शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म शैव धर्म नाम से जानी जाती है, में सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में से एक है। वो त्रिदेवों में से एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश है तथा पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और इनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता वासुकी विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। ये शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। हमारी इस वीडियो में अब जानिए आप महादेव से जुड़े 20 तथ्य, जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई। शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति देवी, रुद्र और विष्णु शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, सकंद, ऋटि, ऋषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल हैं। शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाणा, रावण, चंड, नदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वो फिर उसी गुफा में छिप गए। वो गुफा जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान। श्रीपद। श्रीलंका में रत्नद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद्म चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पद्म कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी।
शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। शिव के प्रमुख नाम हैं। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें से 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, भूतनाथ और रुद्र। अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकों शाखाएं बन चली हैं। वो ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वो सही बुद्धि और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्रवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनाकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अंततः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था, तो वो सभी देवी देवता महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वो सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव। वो दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वो राम को भी वरदान देते हैं, वो रावण को भी वरदान देते हैं। शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाक स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म शैव धर्म नाम से जानी जाती है में सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में से एक है। वो त्रिदेवों में से एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश है तथा पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और इनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता वासुकी विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। ये शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। हमारी इस वीडियो में अब जानिए आप महादेव से जुड़े 20 तथ्य जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई। शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं। गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति देवी, रुद्र और विष्णु शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, सकंद, ऋटि, ऋषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल हैं। शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाणा, रावण, चंड, नदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वो फिर उसी गुफा में छिप गए। वो गुफा जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है।
दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रत्नद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद्म चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पद्म कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। शिव के प्रमुख नाम हैं। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें से 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, भूतनाथ और रुद्र। अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकों शाखाएं बन चली हैं। वो ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वो सही बुद्धि और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्रवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनाकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अंततः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था, तो वो सभी देवी देवता महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वो सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव।
वो दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वो राम को भी वरदान देते हैं, वो रावण को भी वरदान देते हैं। शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाक स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।